फिर हम बेंसर और टीचर को देखते हैं। टीचर बेंसर को बोलती है कि क्या आपको मुझसे सच में बात करनी है, क्या ये बस एक बहाना है? हम घर पहुंच गए और अभी तक आपने कुछ नहीं कहा। तो बेंसर बोलते हैं कि एक्चुअली मुझे तुमसे एक चीज़ के बारे में बात करनी है, लेकिन मैं ड्राइव करते हुए बात नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहता हूँ। तो टीचर कहती है क्या? तो बेंसर बोलते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि तुम मुझे ना अभी से मिस्टर बेन करके नहीं बुलाओगी। फिर टीचर कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे आपको मिस्टर बेन कहने की एक आदत सी हो गई है, प्लीज़ मुझे अगली बार ना याद दिला देना। फिर बेंसर बोलते हैं कि और दूसरी बात, मैं क्यू को तुम्हारी टीम में भेज रहा हूँ। ये सुन के टीचर कहती है क्या सच में? तो बेंसर बोलते हैं कि बेल, मैंने उसे साग की टीम में इसलिए भेजा क्योंकि उसकी एक वजह थी। टीचर तुम्हें पता है ना, हमारे जैसे लॉयर को हमारे नॉलेज और एबिलिटीज़ को उन लोगों के लिए यूज़ करना चाहिए जो मुश्किल में है। हम ऐसे ही कोई केस को चूज नहीं कर सकते जो हमें पसंद है। मैं उसे साग की टीम में काम करने के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि मैं उसके एटीट्यूड को चेक करना चाहता था। मैं बस ये देखना चाहता था कि वो किसी और के लिए भी काम करेगा या फिर बस अपने लिए। और ये सारी बातें सुन के टीचर कहते हैं कि क्या आप सच कह रहे हैं? तो बेंसर कहते हैं कि तुम्हें तो पता है कि साग ने भी कंफर्म किया है कि क्यू अपने काम में कितना अच्छा है, इसलिए मैं क्यू को तुम्हारी टीम में वापस भेज रहा हूँ। ये बात सुन के ना टीचर उससे कहती है कि थैंक यू बॉस। और टीचर की इतनी बड़ी स्माइल देख के बेंसर बोलते हैं कि तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी खुश हो। ये सुन के टीचर बात को बदलते हुए कहती है कि तो फिर मैं चलती हूँ। उसके बाद बेंसर बोलते हैं कि बेल, मैं आशा करता हूँ कि तुम क्यू को दूसरों के लिए भी काम करना सिखाओगी, है ना? तो टीचर कहती है यस बॉस। फिर बेंसर उसे देखने लग जाते हैं। तो टीचर कहती है सॉरी, मेरा मतलब बेन। फिर टीचर और बेंसर थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर टीचर कहती है कि तो फिर मैं चलती हूँ। ये कह के टीचर वहाँ से चली जाती है और बेंसर बस टीचर को पीछे से देख रहे होते हैं। फिर हम टीचर को उसके घर में देखते हैं। टीचर सोच रही होती है कि क्या मैं उसे फ़ोन करके बताऊँ कि अब से वो मेरे टीम में है, क्या फिर मैं नहीं बताऊँ, क्या फिर मिस्टर बेनी कल सुबह उसे बता देंगे। हाँ, यही सही रहेगा, मिस्टर बेनी उसे बताएंगे तो अच्छा होगा। ये सारी बातों को सोच के ना टीचर स्माइल कर रही होती है। फिर टीचर क्यू को मैसेज करती है कि तुम घर पहुँच गए क्या क्यू? अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो तुम डॉक्टर के पास चले जाना। पर क्यों ना टीचर के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करता। तो टीचर कहती है कि उसे लगी भी है कि नहीं। फिर हम क्यू को देखते हैं जो कैब में होता है और टीचर के मैसेज को रीड कर लेता है। फिर वो टीचर को मैसेज करता है कि हाँ देर हो गई है, घर अभी जाने ही वाला हूँ। तो टीचर उसके मैसेज को देख लेती है। तो टीचर कहती है कि क्या तुम अकेले घर जा पाओगे, क्या फिर मैं तुम्हें पिक करूँ? फिर क्यू कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर वेट करता हूँ। इस मैसेज को रीड करने के बाद टीचर जल्दी से नीचे जाती है और उसके बाद हम क्यू को देखते हैं जो कैब से उतर जाता है, अपना सामान लेता है और भाग के ना टीचर की बिल्डिंग की ओर निकल पड़ता है। बेचारा कितना प्यार करता है टीचर से ना। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपनी बिल्डिंग के नीचे आ गई होती है पर उसे क्यू नजर नहीं आ रहा होता है। फिर टीचर कहती है कि उसने तो मुझे बिल्डिंग के बाहर वेट करने के लिए कहा और खुद ही नहीं आया। टीचर क्यू को ढूंढ रही होती है। इसी बीच ना क्यू वहाँ पे भाग भाग के आ जाता है और वहाँ पे गिर भी जाता है और ये चीज़ टीचर देख लेती है। तो टीचर क्यू के पास जाती है। वो क्यू के पास जाके कहती है कि हे, तुम्हें क्या ज़्यादा लगी है? तो क्यू कहता है कि हाँ, पर कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर टीचर कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो क्यू कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर टीचर उसे गुस्से में कहती है कि मुझे सच सच बताओ, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ? तो क्यू कहता है कि नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी सी चोट है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तो टीचर कहती है कि क्या तुम डॉक्टर हो? तुम्हें कैसे पता कि तुम ठीक हो जाओगे? फिर क्यू कहता है कि नहीं, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं अभी ठीक हूँ। तो टीचर कहती है कि ठीक है, तो फिर चलो, बहुत लेट हो गया है। फिर दोनों गाड़ी की ओर जाने लग जाते हैं। इसी बीच ना क्यू को चलने को भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो इतना तेज भाग के आया होता है ना, इसलिए, और उसे दर्द हो रहा होता है पैरों पे। क्यू के पैर में बहुत दर्द हो रहा होता है, इस वजह से वो चिल्ला देता है। और ये चीज़ टीचर देख लेती है और क्यू के पास जाके कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? मेरी गाड़ी पार्किंग लॉट में है, तुम वहाँ तक चल पाओगे? तो क्यू कहता है कि हाँ हाँ मैं चल पाऊँगा। तो क्यू कहता है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए। टीचर कहती है ओह अच्छा, चलो यहाँ पे आओ। तो टीचर ना उसका हाथ अपने कंधे पे रख लेती है और क्यू को ना सपोर्ट देने लग जाती है। फिर वो क्यू को ऐसे ही सपोर्ट देते हुए ले जाती है। फिर वो क्यू को इसी तरह सपोर्ट देते हुए गाड़ी तक ले जाती है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो घर जा रही होती है। यहाँ पे ना बेंसर भी आ जाते हैं और बेंसर बोलते हैं कैमिलिया। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।